पद्म पुराण पहला अध्याय। पद्मा पूरन अध्याय 1। लोमहर्षण जी श्री व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। एक बार उन्होंने अपने पुत्र उपश्रवा को कहा, पुत्र, तुम ऋषि मुनियों के आश्रम जाओ और वह जो भी धर्म के बारे में पूछे वह सब उन्हें बताओ। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया है उसे तुम उन्हें विस्तार पूर्वक बताओ। मुझे ये सारा पुराणों का ज्ञान महर्षि वेदव्यास जी ने दिया है, वही सब मैंने तुम्हें बताया है। इसीलिए अब तुम वह सारा ज्ञान उन ऋषि मुनियों को दो। पूर्व काल में उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए कुछ महर्षियों ने भगवान से साक्षात प्रश्न किया था। वह ऐसे पावन प्रदेश को जानना चाहते थे जहाँ पे यज्ञ हो सके। भगवान नारायण ने उनके प्रश्न पूछने पर बताया, हे मुनिवरों, ये सामने जो चक्र है उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। वही दिव्य स्वरूप है और उसकी नाभि अत्यंत सुंदर है। वह सत्य की ओर जाने वाला चक्र है। इसकी गति अत्यंत सुंदर और कल्याणकारी है। अगर तुम लोग इसके पीछे पीछे नियमपूर्वक सावधान होकर जाओगे तो तुम्हें अपने लिए पावन प्रदेश की प्राप्ति होगी। ये चक्र धर्म में है और यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस भी स्थान पर उसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े वही पावन प्रदेश होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद वह चक्र नैमिषारण्य प्रदेश के गंधवर्त स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने उस स्थान का नाम नैमिष रखा, क्योंकि वह चक्र निमिषीर्ण होकर गिरा था। और फिर नैमिषारण्य में ऋषियों ने दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञों का प्रारंभ किया। तुम वहां जाकर उनके पूछने पर उनके प्रश्नों का निवारण करो। उसके बाद उपश्रवा अपने पिता की आज्ञा मानकर वहां गए और उन सबको चरण पकड़कर और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी नम्रता और प्रणाम देखकर वह सब ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने सूत जी का आदर सत्कार किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप देवताओं के समान तेजस्वी है। आप किस प्रकार और कहाँ से आए हैं और आपके आने का उद्देश्य क्या है? सूत जी बोले, हे महर्षियों, मेरे पिता लोमहर्षण जी और व्यास जी के शिष्य ने मुझे यहाँ आने की आज्ञा दी है और मुझे आप लोगों के प्रश्नों का निवारण करने को बोला है। आप लोग मेरे लिए पूजनीय हैं। बताए, मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? पुराण, इतिहास अथवा भिन्न प्रकार के धर्म आपको भी जानना चाहते हैं तो मुझसे कहिए, मैं आपको सब वर्णन करूँगा। सूत जी से ऐसा सुनकर वह सब महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और अति विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण के पुत्र को देखकर उनको पुराण सुनने की इच्छा हुई। उस यज्ञ में उस समय महर्षि शौनक यजमान के रूप में थे। वह संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञानी, मेधावी और विज्ञानमय अरण्यक भाग के आचार्य थे। धर्म के बारे में सुनने की इच्छा से वे सभी बोले, थे बुद्धिमान सूत जी, आपने महाज्ञानी भगवान व्यास जी की आराधना की है और उनसे इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। आपने उनकी श्रेष्ठ बुद्धि का लाभ उठाया है। यहाँ बैठे हुए ऋषि मुनि पुराण सुनने की इच्छा रखते हैं। कृपा करके इन्हें आप पुराणों का ज्ञान दे। इस जगह एकत्रित हुए सारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का जन्म अलग अलग गोत्रों में हुआ है, अतः ये लोग अपने वंशों का पौराणिक ज्ञान ले सकते हैं। आप मुनियों को ये दीर्घकालीन यज्ञ के पूरे होने तक पुराण सुनने की कृपा करें। आप इन लोगों को पद्म पुराण के बारे में वर्णन करें। ये पद्म पुराण कैसे उत्पन्न हुआ, इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, वह सब प्रश्नों का निवारण करे। लोमहर्षण कुमार सूत जी ने कहा, आपके ये सब प्रश्नों से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अतः मैं आप लोगों की आज्ञा से पुराण सुनाऊंगा। यह मेरे लिए महान अनुग्रह होगा। प्राचीन काल में पुराण वेता विद्वान हमेशा संपूर्ण धर्मों में लगे रहते थे। उन्होंने ही इन सब पुराणों की व्याख्या की है। मुझे जिस प्रकार यह सब सुनाया गया है उसी प्रकार से मैं वर्णन करूंगा। सत्पुरुष कहते हैं कि सूत जाति का सनातन धर्म है कि वह देवताओं, ऋषियों और अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करे, उसे स्मरण करते रहे और प्राचीन काल में जिन ब्रह्मवादी महान पुरुषों के बारे में सुना है उन सब की स्तुति करे। एक समय सूत तथा मगध ने वेन्य कुमार राजा पृथु के यज्ञ शुरू होने से पहले उनकी स्तुति की थी। महात्मा पृथु ने उसी स्तुति से संतुष्ट होकर दोनों को वरदान दिया था। उन्होंने सूत को सूत नाम का देश और मगध को मगध का राज्य प्रदान किया था। क्षत्रिय और ब्राह्मण के गर्भ से जो जन्म लेता है उसे सूत कहते हैं। आप ब्राह्मण ऋषि मुनियों ने मुझे पुराण सुनने की आज्ञा दी है, इसीलिए मैं पद्म पुराण की कथा आरंभ करूंगा। जो पुराण भूमंडल में सबसे श्रेष्ठ है और सबसे सम्मानित है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण के स्वरूप है। वे संपूर्ण लोकों में पूजित है तथा अत्यंत तेजस्वी, ब्रह्मवादी और सर्वज्ञ है। मैंने जो पुराणों का अपने पिताजी के पास रहकर ज्ञान लिया है वह सब उन्हीं से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम के साधक और अति पवित्र पुराणों का ही स्मरण किया है। ये पुराणों में 100 करोड़ श्लोकों की रचना की हुई है। इतने सारे श्लोकों का पढ़ना और उसका सेवन करना असंभव है, इसीलिए भगवान स्वयं प्रत्येक युग में व्यासरूप से अवतार लेते हैं
और इन पुराणों को 18 भागों में बांट देते हैं, तब इसमें 4 लाख श्लोक हो जाते हैं। देवलोक में आज भी वही 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। पद्म पुराण में 5 खंड और 55,000 श्लोक है। सबसे पहले खंड सृष्टि खंड है, दूसरा भूमिखंड है, तीसरा स्वर्ग खंड, चौथा पाताल खंड और 5वां उत्तर खंड है। ये पद्म पुराण भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए कमल से उत्पन्न हुआ है। उसी कमल से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। कमल का मतलब पद्म होने के कारण इसे पद्म पुराण कहा जाता है। भगवान विष्णु अत्यंत निर्मल होने के कारण ये पुराण भी अत्यंत निर्मल स्वभाव का है। उस समय में भगवान विष्णु ने ये पुराण ब्रह्मा जी को सुनाया था और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मरीचि को यही पुराण सुनाया था। इसीलिए तभी से ये पुराण ब्रह्मा जी द्वारा प्रचलित हुआ।